सभी फौजी भाइयों को। बहुत से भाइयों के लगातार कमेंट आ रहे थे और आप सभी को पता है कि फरवरी 8 तारीख से आपके इंडियन आर्मी के रजिस्ट्रेशन शुरू हैं। जीडी हुआ, आपका ट्रेडमैन हुआ, टेक्निकल हुआ, सभी के जो रजिस्ट्रेशन है वो 8 फरवरी से स्टार्ट है। तो उससे पहले मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है कि इंडियन आर्मी का इस बार सिलेबस क्या होने वाला है। पूरी जानकारी इस वीडियो में होने वाली है। जितने भाई नए जुड़े हैं चैनल से, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस पर आपको आर्मी से जुड़ी भर्तियों की जानकारी सबसे पहले प्रोवाइड करवाई जाती है। और साथ में अगर आपका कोई क्वेश्चन भी होता है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से डीएम भी कर सकते हैं। मैं आपका उस कमेंट का आंसर पूर्णतः जरूर दूंगा। तो आज बात कर लेते हैं जीडी और ट्रेडमैन के सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले आप सभी को पता है कि इसमें जो आपके सब्जेक्ट होते हैं वो 4 सब्जेक्ट होते हैं। जैसे आपका मैथ हुआ, इसमें 15 क्वेश्चन आते हैं। जीके हुआ, इसमें भी 15 क्वेश्चन आते हैं। साइंस हुआ, इसमें भी आपके 15 क्वेश्चन आते हैं। और रीजनिंग के 5 क्वेश्चन आते हैं। ओवरऑल आपका 50 नंबर का 50 क्वेश्चन का टेस्ट होता है और इसमें 100 नंबर होते हैं। एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं ये पूरी जानकारी बताऊंगा और इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक होंगे वो भी मैं पूरी जानकारी आपके साथ वीडियो में शेयर करूंगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया आपको, टोटल जो क्वेश्चन होते हैं वो 50 होते हैं। टोटल नंबर जो होते हैं वो आपके 100 होते हैं। जो पासिंग मार्क्स जिसके लिए फिजिकल की कट ऑफ जाती है वो ये मान के चलो 33 से 40 के बीच में, जिसके भी 20 से 22 क्वेश्चन सही होते हैं उनकी जो आपकी कट ऑफ है वो फिजिकल के लिए पास हो जाते हैं। जो इसमें टाइमिंग होती है वो 60 घंटा होती है, 60 मिनट होती है। 1 घंटे में आपको 50 क्वेश्चन करने होते हैं। बहुत पर्याप्त टाइम होता है, कोई ज्यादा तगड़ा सिलेबस नहीं है इसका। पूरी जानकारी वीडियो में होने वाली है, आगे वीडियो में बने रहिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मैथ के सिलेबस की। ठीक है, मैथ के जो जितने भी टॉपिक हैं इनसे ही क्वेश्चन बनता है और 100% इनसे ही बनेगा। और अगले कुछ आने वाले दिनों में मैं मैथ की क्लासेस आपके लिए जरूर शुरू करूंगा। ठीक है, तो मैथ का सिलेबस सभी लोग नोट कर लीजिए। पहला जो चैप्टर है आपका संख्या पद्धति, सरलीकरण, औसत, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, एलसीएम, एचसीएफ, बट्टा, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, समय कार्य, पाइप टंकी, नाव धारा, साझेदारी, क्षेत्र मिति, त्रिकोण मिति। और इसमें 2D आप पढ़ लीजिएगा, क्षेत्र मिति में 3D वगैरह में मत जाइएगा, इतना डीपली नहीं पूछता। ठीक है, तो ये मैथ का सिलेबस हो गया। संख्या पद्धति, सरलीकरण, औसत, अनुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, एलसीएम, एचसीएफ, बट्टा, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, समय कार्य, पाइप टंकी, नाव धारा, साझेदारी, क्षेत्र मिति और त्रिकोण मिति। उसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो जो आपका नेक्स्ट टॉपिक होता है वो आपका जीके का सिलेबस। देखिए, जीके के सिलेबस में आपको प्राचीन इतिहास पढ़ना है। प्राचीन इतिहास में बौद्ध धर्म हुआ, बौद्ध धर्म हुआ, मौर्य धर्म हुआ, महाजनपद काल हुए, सिंधु घाटी सभ्यता हुई, ये सब चीजें आपको पढ़नी है। उसके बाद भारत का मध्यकालीन इतिहास पढ़ना है। इसमें आपको विदेशी आक्रमण पढ़ने हैं। अशोक के बारे में पढ़ लीजिएगा थोड़ा बहुत। और उसके बाद आपका आधुनिक भारत का इतिहास आ जाता है। इसमें 1857 से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है और 1857 पढ़ लीजिएगा। महत्वपूर्ण स्वतंत्रता संग्राम वगैरह पढ़ लीजिएगा। उसके बाद भारतीय संविधान से 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। अर्थव्यवस्था भारतीय संविधान में ही आ जाती है, तो उसमें से भी 1-2 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। उसके बाद राज्य व उनकी राजधानियां आती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, राज्य व उनकी राजधानियां। ठीक है, और भारत के जितने पड़ोसी देश हैं उनके बारे में पढ़ लीजिएगा, उनकी मुद्राएं पढ़ लीजिएगा, सीमाएं पढ़ लीजिएगा। महत्वपूर्ण जो आपके युद्ध हो रहे हैं, जैसे अभी फ्रांस के साथ हमारा जो आपका युद्ध अभ्यास हो रहा है, ये सब चीजें आपको इसमें जीके के सिलेबस में पढ़नी होती है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं साइंस के सिलेबस की। साइंस के सिलेबस में मैं आपको बता दूं 3 सब्जेक्ट हैं आपके, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। इसमें आपको मापन वगैरह पढ़ना है, मापन सब वगैरह पढ़ लीजिएगा, मात्रक पढ़ लीजिएगा। रसायन में ज्यादा डीपली नहीं पूछा जाता है। इसमें जो आपके जितने भी टीके हैं, रोग हैं, विटामिन वगैरह, ये सभी जीव विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। विटामिन आपके पक्के होने चाहिए, प्रोटीन आपके पक्के होने चाहिए, ये सभी चीजें इसमें पूछी जाती हैं। उसके बाद बचता है आपका एक सब्जेक्ट रीजनिंग। रीजनिंग का मैं आपको नोट करवा देता हूँ। देखिए, रीजनिंग में ज्यादा तगड़ा सिलेबस नहीं है। इसमें सिर्फ आपको क्या पढ़ना है कि कोडिंग डिकोडिंग पढ़नी है। एक आपको क्या पढ़ना है कि कोडिंग डिकोडिंग, जैसे कि आपकी कोडिंग डिकोडिंग हुई। और इसके बाद आप पढ़ लीजिएगा संख्या वाली जितनी भी आपकी बनती हैं वो पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद आपका जो अल्फाबेटिक नंबर होते हैं ये सब वगैरह आप लोग पढ़ लीजिएगा। आई होप आप सभी को जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और साथ में जल्द ही मैं आप लोगों के लिए जीके और जीएस मैथ की पूरी क्लास आप लोगों के लिए शुरू करवाऊंगा। तब तक के लिए बने रहिए।